हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि चाइना द्वारा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 2 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फ्लाई कर रहे हैं। बाकी एक नए तरीके का 6th जनरेशन अनमैन्ड सिस्टम भी फ्लाई करता दिखाई दिया है और कुछ एडिशनल नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड सिस्टम भी ये बना रहे हैं। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग फोटोज भी चाइना से निकलकर सामने आई हैं, जिसके अंतर्गत 2 हेलीकॉप्टर्स को देखा जा सकता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइन पर बेस्ड है। जिसमें से एक डिज़ाइन जो है ये टिल्ट रोटर है, जैसा कि आपका V-22 ऑस्प्रे है, और बेल का MV-75 है, जिसे पहले V-280 वेलर कहा जाता था। दूसरा जो है आपका ये काउंटर रोटेटिंग रोटर और पुशर कॉन्फ़िगरेशन हेलीकॉप्टर है, जो कि सिकोर्स्की और बोइंग के SB-1 डिफेंड की तरह है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर डिज़ाइन है, इनको बनाया गया था ज़्यादा स्पीड को अचीव करने के लिए, ताकि जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है वो क्विकली हो पाए। तो ये जो टिल्ट रोटर प्लेटफॉर्म है, इनकी खास बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं और हवा में एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई कर सकते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 500 km/h के ऊपर की स्पीड अचीव कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से ऑलमोस्ट दुगनी है। बाकी जो इनकी मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज भी है, ये भी कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से दुगने से भी ज़्यादा है। तो इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देते हैं, और जो कैपेसिटी यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर की वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर्स की है। इसलिए चाइना द्वारा भी इस मामले में रिसर्च करी जा रही है और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन का डिज़ाइन चाइना से भी निकलकर सामने आया है। बाकी जो दूसरा पुशर कॉन्फ़िगरेशन का डिज़ाइन है, उसको भी US में ट्राई किया गया है। इवन जो MV-75 टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर है, उसके अगेंस्ट में ही बोइंग का SB-1 डिफेंड पुश किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली US आर्मी ने MV-75 को ही चॉइस बनाया। तो डिफेंड X में भी आपको मैक्सिमम स्पीड 460 km/h तक की मिल रही थी, जो कि ऑलमोस्ट दुगनी है कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से। साथ में यहाँ पर काउंटर रोटेटिंग रोटर्स मिल जाते हैं और करीबन 60% कॉम्बैट रेडियस आपको कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से बेटर मिलता है। लेकिन मैक्सिमम रेंज आपको टिल्ट रोटर से बेटर नहीं मिलेगी, पर कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से बेटर है। करीबन 60% कॉम्बैट रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी, जबकि टिल्ट रोटर में ये 100% से भी ज़्यादा है। तो जब आप दोनों हेलीकॉप्टर्स के परफॉर्मेंस फिगर्स को देखेंगे तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से बेटर डिज़ाइन है, और इसलिए चाइना द्वारा भी इन डिज़ाइन पर रिसर्च करी जा रही है। और हो सकता है फ्यूचर में ये सर्विस में ऐसे डिज़ाइन के हेलीकॉप्टर्स इंडक्ट भी कर लें। वहीं पर US आर्मी तो अपने ब्लैक हॉक्स को, जो कि इनके वर्क हॉर्स माने जाते हैं, रिप्लेस कर रही है MV-75 टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट से। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हर कोई ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्लेटफॉर्म में रिसर्च कर रहा है और फ्यूचर में ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करेगा जहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, तो हम IMR जैसे कन्वेंशनल डिज़ाइन के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हमको भी ऐसे डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कन्वेंशनल डिज़ाइन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। हमारे द्वारा मल्टीपल टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स सिमिलर डिज़ाइन फिलॉसफी के अंतर्गत बनाए जा चुके हैं, चाहे ये ALH हो, LUH हो, LCH हो। तो हमने क्यों नया डिज़ाइन यहाँ पर चूज़ नहीं किया और हम कन्वेंशनल डिज़ाइन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं? तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि फ़िलहाल HAL द्वारा भले ही टिल्ट रोटर डिज़ाइन पर काम ना किया जा रहा हो, पर HAL ने इंटरेस्ट शोकेस किया है और वो इस टेक्नोलॉजी पर फ्यूचर में काम ज़रूर करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में IMR जो हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए टिल्ट रोटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है ये हम समझ लेते हैं। तो हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, ये हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की है। तो ये जो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर्स या फिर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी बाकी सारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन होवरिंग कैपेबिलिटी इनकी क्वेश्चनेबल है। जो MV-75 है, इसकी मैक्सिमम होवरिंग सर्विस सीलिंग मात्र 1800 मीटर की है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये 4000 मीटर के ऊपर की है। इवन ALS ध्रुव जो है, ये मैक्सिमम ग्राउंड इफेक्ट के थ्रू होवर कर सकता है 4400 मीटर तक। तो ये जो दोनों डिज़ाइन है, चाहिए टिल्ट रोटर कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहिए पुशर कॉन्फ़िगरेशन में आपके काउंटर रोटेटिंग रोटर्स हों, जिसमें जो लेटर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए एक्चुअली दोनों में से ज़्यादा सुटेबल है। दोनों ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और हैवी हैं, जो कि इनकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो हमारी जो मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट है, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, इनका रोल एग्जिस्ट करता है। इनको आप स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो गया, जो कि आपको क्विकली चाहिए होगा। साथ में इनका इस्तेमाल आप प्लेन्स में कर सकते हैं। और ये जो टिल्ट रोटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी नेवल एप्लीकेशन बहुत है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड में फ्लाई करने की कैपेबिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन रेंज और स्पीड दोनों काफ़ी मैटर करती है। तो आपको दोनों टाइप के हेलीकॉप्टर्स चाहिए, और इसलिए इंडिया को ऐसे टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर्स पर भी रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट है, और इस पर काम एक्चुअली हमें चालू कर देना चाहिए। और इसमें नेवी को खासकर इंटरेस्ट शोकेस करना चाहिए, क्योंकि नेवल एप्लीकेशंस ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत हैं। इवन आप रडार को माउंट कर सकते हैं ऐसे हेलीकॉप्टर्स पर, और उनको एज एन अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कमी खासकर हमें खलती है, क्योंकि हमारे जो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनसे
फिक्स्ड विंग एवैक्स लॉन्च नहीं हो सकते। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।